जस्टिफाई नहीं करते। ऐसा नहीं हो सकता, लोकतंत्र में ये है ही नहीं। मर्यादाओं को तार तार लेकिन अगर कोई करता है तो फिर आप देखिए वही बंगाल की जनता है। ऑल बीजेपी स्पॉन्सर्ड। अब देखिए क्या हाल किया गया है। ये है इनका लोकतंत्र का नमूना, एक महीना हुआ नहीं कि पिछले 10-15 सालों में हमने बंगाल की कौन सी तस्वीर देखी है। ऐसा भी हो सकता है कि इन्हीं की पार्टी के नेता हों जो सताए हुए हैं। हाँ। आपको ये एक बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि आपने रास्ता कौन सा चुना था, मर्यादा पहले लांघी किसने। आप जब चुनाव के दौरान बार बार ये कह रहे हो चुनाव छोड़ दो, पीछे से लोगों की जो आवाज आ रही है राहुल जी, वो चोर कह रहे की हैं आवाज आ रही है। चोर चोर। दूसरा लोग कह रहे तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। लेकिन सवाल है कि रास्ता क्या है। आपने जो तैयार किया था, आप उसके भुक्तभोगी खुद हैं। वो जो भस्मासुर वाली बात है कि भस्मासुर जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। दर्शकों, जब से बंगाल में चुनाव हुए हैं, मतलब अखबारों से लेकर डिजिटल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया, एक ही खबर है, वो है बंगाल बंगाल बंगाल। और बंगाल में अभिषेक बनर्जी खास करके जो है मुद्दा बने हुए हैं। अभिषेक बनर्जी को लोगों ने घेर कर पीटा है। जी हाँ, आपको मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ये वही अभिषेक बनर्जी हैं जिनको लोगों ने पीटा है। कोई साधारण अभिषेक बनर्जी नहीं है जिसका दूसरा नाम है, ये हैं ममता बनर्जी के भतीजे हैं। और टीएमसी में नंबर 2 जो आने वाले समय में पूरी की पूरी टीएमसी की विरासत यानी ममता बनर्जी का नेतृत्व कल को जिनको अधिकार मिलना था, ये वही अभिषेक बनर्जी हैं जो कह रहे थे अमित शाह 4 मई को, और 4 मई के बाद दिखेंगे नहीं दिखेंगे। बहुत सारे भाषण अभिषेक बनर्जी के वायरल हैं। राहुल हैं हमारे साथ। राहुल भाई, हमने नहीं देखा कि किसी बड़े राज्य में बड़े नेता के साथ इस तरह की मारपीट की घटना का हो जाना और फिर वहां सुरक्षा कर्मियों को हेलमेट पहना करके निकाला जाता है। ये विजुअल्स हम लगातार दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से उन पर लगातार पीछे से लोग चोर चोर बोल रहे हैं और हाथ पैर चला रहे हैं लोग उन पर। प्रकाश भाई देखिए, बंगाल की जनता वो पिछले 15 सालों से लगातार वो जो नौटंकी ड्रामेबाजी चल रही थी वो देख रही थी। देखिए, हम इस घटना की निंदा करते हैं, हम बिल्कुल भी इसके समर्थन में नहीं हैं। लेकिन क्या है कि बंगाल वासी वो बंगाल में रह तो रहे थे, लेकिन वो क्या झेल रहे थे। आज अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, उनकी पार्टी के नेता, उसी का वो है प्रतिबिंब है जो लोग अपना गुस्सा जाहिर कर। देखिए प्रकाश भाई, जहां भी वो तो हमें ऐसे ही पता चल जाता है कि वो जहां भी जा रहे थे, भाई ममता दीदी जहां जा रही थी, अभिषेक बनर्जी जहां जा रहे थे, भाईपो चोर, पिशी चोर, फाइल चोर, पूरा का पूरा कुनबा चोर, सारे के सारे नेता चोर, वहां ये गाने बज रहे हैं, वहां की जनता उस पर जश्न मना रही है। और अभिषेक बनर्जी के घर आज की ही मैं बात बताऊं तो वहां पर सीआईडी गई थी एक नोटिस देने के लिए। तो जिस घर में अभिषेक बनर्जी रहते हैं उसमें न जाकर के वो दूसरे घर में चले गए। तो खबरें चली कि अभिषेक बनर्जी गायब हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी मीडिया के सामने आते हैं, कहते हैं कि आपको पता ही नहीं कि मैं कहां पे रहता हूं और मैं चुनौती देता हूं, आपके अंदर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। ये अभिषेक बनर्जी के बोल हैं। आप देखिए, पार्टी में भगदड़ है। पार्टी के जो अभी तक बहुत करीबी नेता थे ममता बनर्जी के, अभिषेक बनर्जी के, वो आज अभिषेक बनर्जी पर सवाल उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि लगातार ये अभिषेक बनर्जी की वजह से पार्टी का पतन होना शुरू हो गया, लेकिन ममता दीदी को पता नहीं था। हाँ, वो आईपैक की बात कर रहे थे कि भाई साहब देखिए, आईपैक को आपने जिस तरीके से वहां करार किया, आईपैक को बचाने की कोशिश की, जब ईडी वहां पहुंचती थी, जब सीबीआई वहां पहुंचती थी, ममता दीदी अपने पूरे प्रशासन को लेकर के वहां पहुंच जाया करती थी। आज अभिषेक बनर्जी ये कह रहे थे कुछ देर पहले, जो उनके साथ में घटना हुई उससे कुछ ही देर पहले अभिषेक बनर्जी का ये बयान था कि अभी तक तो इनके पास में ईडी और सीबीआई थी, अब बंगाल की पुलिस भी है और ये सब मिलकर के मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं देशद्रोही नहीं हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं नहीं डरूंगा। देखिए, वहां की जनता ने आपके साथ में किया है, अब ये बात तो समझेंगे कि आपने वहां की जनता के साथ में क्या किया होगा। ये कह रहे हैं कि बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी का काडर है, वो काडर ये कर रहा है। दर्शकों, एक चीज समझना, देखो किसी भी लोकतांत्रिक सेटअप में, डेमोक्रेटिक सेटअप में इस तरह की तस्वीरें गलत है, नहीं होना चाहिए। आपको जितना भी गुस्सा है, आप जितने भी नाराज हैं, ये तरीका तो नहीं हो सकता है। लेकिन फिर इसके बाद आती है दूसरी कहानी कि पिछले 10-15 सालों में हमने बंगाल की कौन सी तस्वीर देखी है। अभी चुनाव के दौरान आप अभिषेक बनर्जी के बयानों को याद करिए, जिसमें अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं
कि देखेंगे अमित शाह किस बाप के बेटे हैं कि वो 4 मई को रुक जाएंगे कि नहीं रुक जाएंगे। वो जहांगीर खान के बगल में खड़े होकर कह रहे हैं कि जहांगीर ने मुझसे बोला है कि दादा यहां पर एक इलेक्ट्रिक भट्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग जिनको 4 मई के बाद हार्ट अटैक आएगा उनको जो है अंतिम क्रियाक्रम जो है उनका उसी इलेक्ट्रिक भट्टी में करेंगे। ये अभिषेक बनर्जी के बयान है। देश के गृह मंत्री को एक बार नहीं कई बार धमकी दी गई। दर्शकों, फिर मैं बोल रहा हूं, लोकतांत्रिक सेटअप में जो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन सवाल है कि आपने रास्ता कौन सा चुना था, मर्यादा पहले लांघी किसने। आप जब चुनाव के दौरान बार बार ये कह रहे हो चुनाव छोड़ दो, राहुल भाई, बंगाल से हमने क्या पहली बार देखा है कि आज अभिषेक बनर्जी को इस तरह की घटना से 2-4 होना पड़ा है? क्या हमने नहीं देखा है कि बीजेपी के सांसदों के साथ क्या हुआ है, बीजेपी के केंद्रीय मिनिस्टर्स के साथ क्या हुआ है, उम्मीदवारों के साथ क्या हुआ है? हमने देखा कि जो उम्मीदवार थे उनको दौड़ा करके हाँ, अगर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ना होती तो उस दिन क्या होता। अब यही तो वो बात है। देखिए, अभी तक तो कोई जांच हुई नहीं है इस केस पर, कुछ नहीं हुआ। प्रथम दृष्टया जो बातें सामने आ रही हैं हम वो आपको बता रहे हैं, लेकिन आप इस बात को मान करके चलिए, ऐसा भी हो सकता है कि इन्हीं की पार्टी के नेता हों जो सताए हुए हैं। हाँ? आपको ये एक बड़ी बात है। चुनाव के बाद हमने क्या देखा था, पूरे चुनाव में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, मतलब नतीजे आए या एग्जिट पोल्स आ गए थे, जगह हमने देखा कि वो हिंसक जो झड़पें हैं वो सामने आ रही थी। टीएमसी के बहुत से कार्यकर्ता ऐसे थे जिन्होंने गलत काम किए थे, वो अपने गलत काम को छुपाने के लिए बीजेपी का झंडा लेकर के जाकर के टीएमसी के दफ्तर ही फूंक दे रहे थे। इवन जो बंगाल की प्रदेश इकाई है उनको पीसी करनी पड़ती है, ये बताना पड़ता है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो बीजेपी का गमछा पहन लेगा, अपने हाथ में बीजेपी का झंडा ले लेगा, वो बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता है। अभी ज्वाइनिंग नहीं करने देंगे किसी। ममता बनर्जी ने अभी बैठक बुलाई थी अपने विधायकों की, उसमें आधे विधायक नहीं पहुंचे, जो पहुंचे उन्होंने ये बताया कि हम अभिषेक बनर्जी से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। चुनाव के तुरंत काकोली घोष ने इस्तीफा दे दिया। फलता विधानसभा सीट पर जहांगीर खान डायमंड हार्बर मॉडल जिसकी ये बात करते हैं, डायमंड हार्बर मॉडल, वो मॉडल क्या है भाई? लोग यूपी के मॉडल की बात करते हैं, योगी मॉडल की बात करते हैं, वो डायमंड हार्बर मॉडल गुंडागर्दी का मॉडल है। और जिसको आपने खड़ा किया जहांगीर खान को चुनाव से पहले, वो वहां से भाग गया। तो पार्टी के जो बड़े सांसद हैं, जो लंबे समय से पार्टी के साथ में हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, ममता दीदी से ये पूछ रहे थे कि किसने उसको अधिकार दिया कि चुनाव से अपना नाम वापस ले ले। दर्शकों, रेडर ये कि भाई आप देखो, मैं फिर कह रहा हूं, डेमोक्रेटिक सेटअप में ये नहीं होना चाहिए, गलत है, ये संदेश गलत जाता है, ये मैसेजिंग गलत है। लेकिन फिर यही अभिषेक बनर्जी 4 मई के बाद कौन से बात की बात कर रहे थे? वो बार बार कह रहे थे कि 4 मई को मेरी सरकार आएगी, मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। देश के गृह मंत्री को कह रहे थे कि आप कलकत्ता में आकर के दिखा देना, हम बता देंगे। टीएमसी के तमाम नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था कि 4 मई को रुक जाओ, हम तुमको बता देंगे। देखिए, जो ये विजुअल्स हैं, और ये केवल अभिषेक बनर्जी के साथ नहीं है, वहां अगर कोई टीएमसी का पार्षद है, वार्ड मेंबर है, मुखिया है, पंचायत सदस्य है, या फिर विधायक है और एमपी है, इन सब को इस पब्लिक आउटलेट से गुजरना पड़ रहा है। अगर ये पब्लिक डोमेन में जा रहे हैं, 100 से ज्यादा पार्षदों ने अभी तक इस्तीफा दिया है, ये तो ऑन रिकॉर्ड खबर है। पता नहीं ऐसे कितने हैं जो इस्तीफा जेब में लेकर के घूम रहे हैं, जिस दिन मौका होगा उस दिन दे देंगे। उनके साथ में दिक्कत एक है कि पार्टी को इसको छोड़ देंगे तो फिर कौन सी पार्टी में जाएंगे? अब देखो, बीजेपी ने मना कर दिया है पार्टी में जाने के लिए। में जो बड़े बड़े अपराधी या माफिया या गुंडे, ये बड़े बड़े लोग, उनका जब वहां पर बनियान और चड्डी में पुलिस परेड निकाल रही है, लोग पीछे से क्या कह रहे हैं, लोगों का क्या बोलना है। इवन अभिषेक बनर्जी, जिस दिन बंगाल चुनाव के नतीजे आए, आम लोग टीएमसी के दफ्तर के बाहर जाके, अभिषेक बनर्जी का जो कोलकाता में हाउस है उसके बाहर जाकर लोग जिस तरह के नारे लगा रहे हैं, आप टीएमसी के हैं, आपको कह देना आसान है कि भाई ये बीजेपी का पॉलिटिकल काडर है, लेकिन आप ये समझो कि लोगों के अंदर का गुस्सा इतना ज्यादा है पिछले 10-15 सालों का। अभिषेक बनर्जी को जिस तरह से लेकर के जाया जा रहा है, हेलमेट पहनाया गया है, अभिषेक कह भी रहे हैं कि देखिए मेरे साथ यह किया गया, पीछे से लोगों की जो आवाज आ रही है, राहुल जी, वो चोर की आवाज आ रही है, चोर। दूसरा लोग कह रहे हैं तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया, तूने मेरा घर तोड़ दिया। लोगों के इस तरह के बयान लगातार लोग बोल रहे हैं। बंगाल में कितने लोगों के घर ऐसे हैं जो बर्बाद हो गए, जिनके पास में कुछ बचा नहीं, केवल और केवल कटमनी के कारण। आपको कुछ भी, हम कई बार आपको बता चुके हैं दर्शकों, आपको कुछ भी करना है, आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको अपना
घर बेचना है या कुछ भी XYZ कोई नया व्यापार आपको खोलना है तो आप कुछ भी करना चाहते TMC हैं, के नेताओं को TMC देना के पड़ेगा। गुंडे हैं नेता, उनको क्या कहोगे? कोलकाता में इवन कल एक खबर आई, कोलकाता में वहां कोई मार्केट का डेवलपमेंट होना था, वहां के व्यापारियों से 1-1 लाख रुपए लिए गए। अब जब सरकार आ गई है वो सब पहुंच गए वापस पैसे लेने मेरा के पैसा लिए। वापस कर। और कुछ वहां पर वो क्या बोलते हैं उसको, अनाउंसमेंट करते हुए घूम रहे हैं, हाँ। लाउड स्पीकर पर कह रहे हैं बिहार का मामला है वो कि देखिए कटमनी का पैसा कटमनी का जो वापस मिल पैसा है जाएगा। आपको वापस मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ये परिवर्तन वहां पर देख रहे हैं। टीएमसी के कार्यालयों पर जहां जहां रेड हो रही है वहां क्या कुछ मिल रहा है? वहां कार्यालयों पर भैया बेड कौन लगाता है, बिस्तर कौन लगाता है, कॉन्डोम और है, उनमें क्या कुछ मिल रहा है? शराब मिल रही है। तो ये विरोध मिल रहा है। टीएमसी के दफ्तरों का वो हाल था, क्या बना करके रख दिया था बंगाल को। और ये कोई, आप समझिए दर्शकों, ये जो कुछ अभिषेक बनर्जी आज कह रहे हैं कि वो लोग मेरी जान लेना चाहते थे, मुझे जान से मारना चाहते थे, अरे आप वहां के कितने लोगों को निशाना बना चुके थे, कितने को बनाना चाह रहे थे। ये कोई छोटा बयान नहीं था कि जहांगीर खान मुझसे ये कह रहा है, दादा आपने मुझे सब कुछ दे दिया लेकिन 4 मई के बाद में मुझे इलेक्ट्रिक भट्टी चाहिए, मुझे उन लोगों का अंतिम संस्कार करना और है उस जिनको भाषण दिल में- का दौरा पड़ेगा। उस भाषण में राहुल भाई ये भी कहा गया कि यहां से जो बीजेपी का उम्मीदवार है उसको डायमंड हार्बर मछली बाजार लेकर के जाऊंगा और उससे मछली कटवाऊंगा। अब कैसे जीत गए वो? 1 लाख, आज तक वहां बीजेपी कभी जीती नहीं। 1,09,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाता दर्शकों है। एक चीज याद रखना, मैं हूं या राहुल जी हो, दर्शकों हम ये बार बार आपसे कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक सेटअप में, डेमोक्रेटिक सेटअप में इस तरह की भावना या इस तरह के काम बड़े निंदनीय नहीं होने चाहिए। ये मैसेजिंग गलत है। लेकिन हम आपसे जो मौजूदा तस्वीर आप देख रहे हैं ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सवाल यह है दर्शकों कि अभिषेक बनर्जी ने कौन सा रास्ता अपनाया था? पिछले 10-15 साल में हमने कौन सा बंगाल देखा? 2021 के विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद वहां जो हिंसा होती है, 17 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौत हो जाती है। 371 बताया जा रहा है कि ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके केस दोबारा खोलने हाँ। की बात कही है सरकार ने। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जहां ममता बनर्जी तब के मुख्यमंत्री का भतीजा ये कह रहा है कि अमित शाह ऐसे देश के गृह मंत्री को, ऐसा जैसे बंगाल कोई देश का राज्य न होकर अलग कोई देश अरे है। बंगाल में 30% मुस्लिम है प्रकाश भाई, लगभग 70% वहां पर हिंदू हैं। वो हिंदू जो बंगाल में रह करके जिनकी आस्था है श्री राम में, वो जय श्री राम का नारा नहीं बोल सकते हैं। बताओ। अगर आप वहां जय श्री राम का नारा बोल देते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होती है। अब देखो, आपको हम लोगों की ये बात सुनकर कुछ लोग ऐसे होंगे कि ये जो हुआ है आप इसको जस्टिफाई कर रहे हो, वो बताकर नहीं। हम आपसे बस ये कह रहे हैं कि ये जो आज हुआ है इसका जो बैकग्राउंडर है, क्या अभिषेक बनर्जी इसके लिए जिम्मेदार है? अभिषेक बनर्जी के जो भाषण लगातार इंटरनेट पर आज वायरल हो रहे हैं, क्या वो भी एक कारण है जो खुद अभिषेक बनर्जी को ये झेलना पड़ रहा है? बंगाल की पुलिस कैसे बिहेव करती थी आरजीकर पुलिस मामले में, माफ करिए आरजीकर का जो केस था, जिस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, उसमें जो बंगाल पुलिस का बिहेवियर था बंगाल की आम जनता के साथ, और उसमें जो प्रशासन का बिहेवियर था शेख शाहजहां के मामले में, जहां महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ वो आदमी नरसंहार एक तरह का कर रहा था, महिलाओं के साथ बदतमीजी और तरह तरह की कहानी, उसको जिस एक्सटेंट तक जाकर बंगाल की सरकार बचा रही थी। देखिए, हम आपसे कह रहे हैं एक लंबा एंटी इनकम्बेंसी माहौल वहां था और बार बार लोगों को ये शायद पहला मौका मिला है जब उनका आउटरीच सामने आ रहा है। फिर कह रहा हूं, ये जो दिख रहा है ये बड़ा गलत है, बड़ा बेकार है, नहीं होना चाहिए, लोकतांत्रिक सेटअप में कोई जरूरत नहीं है इसकी। लेकिन क्या अभिषेक जिस रास्ते पर थे वो रास्ता यही था कि नहीं? वो 4 मई के बाद जो बोल रहे थे, अगर आज टीएमसी की सरकार होती तो क्या वो उसी संभावना को नहीं बता रहे थे जो 2021 के बाद राहुल जी बंगाल ने देखा था? बीजेपी के जितने भी बड़े नेता थे, जितने भी कार्यकर्ता थे, अरे वहां कोई बीजेपी का झंडा उठाने वाला नहीं बचा था। 2021 के चुनाव के बाद में लोग वहां से पलायन करने को मजबूर हो गए थे। आज भी बताया जाता है कि जो हिंदू परिवार थे वो लौट करके वापस नहीं आए हैं जो उस समय चले गए थे। देखिए दर्शकों, जैसे कि प्रकाश भाई लगातार कह रहे हैं, मैं भी उसी बात को कह रहा हूं कि हम इसको जस्टिफाई नहीं करते। ऐसा नहीं हो सकता, लोकतंत्र में ये है ही नहीं। मर्यादाओं को तार तार लेकिन अगर कोई करता है तो फिर आप देखिए वही बंगाल की जनता है। अभी तक क्या काम हो रहा था प्रकाश भाई? लोगों को घरों में बंद करके रखा जाता था, आप कह रहे थे गेट कि लगा हम दिए डराते जाते नहीं थे, हैं। ताला बंद कर दिया बंगाली जाता था। अस्मिता है, बंगाली अस्मिता है, तो ये कौन लोग कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जिसके नाम के आगे टीएमसी लिखा है उसको लोग पकड़ ले रहे हैं?
अभी कल परसों कल्याण बनर्जी को लोगों ने पकड़ लिया, चोर चोर के नारे लगे, सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, भूतपूर्व मुख्यमंत्री कोर्ट जाती हैं तो चोर चोर के नारे लगते हैं। आप एक लंबे समय तक जब डेमोक्रेसी में आपको लगता है कि आप अपने तौर तरीकों से आप जनता की आवाज को दबाएंगे, तो वो जो आउटरेज है 15 साल का, वो गुस्सा आ रहा है निकल के। नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सवाल है कि रास्ता क्या है। आपने जो तैयार किया था, आप उसके भुक्तभोगी खुद हैं। वो जो भस्मासुर वाली बात है कि भस्मासुर जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, बाद में भस्मासुर ने अपने ही ऊपर हाथ रख लिया। कहानी जो अभिषेक बनर्जी के साथ हुई है, ये बड़ा दर्दनाक है, दुखदाई है, बेकार है, नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या अभिषेक बनर्जी इस स्थिति के लिए कहीं से खुद भी जिम्मेदार हैं? हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।